आपको लगता है कि जब आप लोगों को इस्लामाबाद में जलसा करने की इजाजत मसा मिली है और फिर जो कुछ हुआ वो हमारे सामने भी है, लाहौर का जलसा इतना आसान होगा? दूसरा सवाल भी मेरे साथ ही ले लीजिए। आज इमरान खान साहब की तरफ से जब सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की गई तो उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एस्टेब्लिशमेंट ने उठाया और हमारे साथ धोखा हुआ है, जबकि अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर आला केपी हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं अमन-ओ-अमा की सूरत हाल के हवाले से इस्लामाबाद में एक जगह पर मौजूद था और वहां पर 8 घंटे इसी मामलात पर गुफ्तगू चलती रही और बातचीत होती रही। अली अमीन गंडापुर सच नहीं कह रहे या फिर इमरान खान साहब कुछ बात जो है वो नपीतुली कर रहे हैं? पार्टी मौक़िफ़ एक्चुअली है कि कुछ समझ नहीं आ रही है कि अली अमीन गंडापुर 8 घंटे थे कहां पर? देखिए, ये तो जो जहां तक मेरे इल्म में है, अली अमीन गंडापुर जो है वो खुद एक मीडिया टॉक करेंगे। अच्छा। और उसमें वो कायदा खुद बताएंगे कि वो किधर थे और इतने घंटे क्यों और कैसे उनको रखा गया, उनके जो टेलीफोन्स थे वो क्यों स्विच ऑफ कर दिए गए, क्यों उनके तमाम रास्ते जो है वो मुनक़ता कर दिए गए, ये वो खुद आज करके बताएंगे। ठीक है। और आज जो स्पीकर कौमी असम्बली की तरफ से एक मुस्बत इनिशिएटिव हमें नजर आया, उन्होंने स्टेप इन किया और खुद इस्लामाबाद पुलिस से गुफ्तगू की और फिर उसके बाद हमने देखा कि प्रोटेक्शन ऑर्डर पार्लियामेंटेरियंस के जारी किए गए। आपको लगता है कि ये सब कुछ जो हुआ एक पॉजिटिव जेस्चर है या कहीं ना कहीं स्पीकर कौमी असम्बली भी इस सारे मामले में कहीं ना कहीं मुलव्विस रहे हैं? उन्होंने भी कुछ इदारों को अपना ताउन फराहम किया गिरफ्तारियों के सिलसिले में? देखिए, जहाँ तक तो हुकूमत है, मुझे भी इनसे तो बिल्कुल पूरी खैर की तो नहीं है। ये तो सीधी सीधी बात है, इनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं वो हमारे संविधानी जलसे से। रही बात तो स्पीकर साहब ने आज ऑर्डर जारी किए हैं, जिस तरह का प्रेशर आया है, जिस तरह के सवालात उठना शुरू हो गए, जिस तरह के एहतजाज शुरू KPK में होने वाला था, बाकी सब तरफ होना था, उस प्रेशर की वजह से स्पीकर साहब प्रेशर हो गए तो उन्होंने ये बात की है। ठीक है। तो ये बताइएगा कि कल आप लोगों के कुछ MNAs की गिरफ्तारी इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अमल में लाई गई और कुछ लोगों की जो गिरफ्तारियां हैं वो कुछ सिविल कपड़ों में मलबूस अफराद की जानिब से लेकर आई गई, जिसके बारे में आप लोगों के रहनुमा गुफ्तगू फरमा रहे थे। आपको मालूम है वो गिरफ्तारियां किसकी तरफ से अमल में लाई गई? देखिए, यही तो हम गुजारिश कर रहे हैं, यही तो हम जानना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जो सिविल कपड़ों में आते हैं, जो वीको डालों पे आते हैं, जिन्होंने अपने मुंह भी छुपाए होते हैं और फिर लोग जो है वो अचानक गायब हो जाते हैं। कहाँ उनको गायब कर दिया जाता है लोगों को? यही तो हम सवाल कर रहे हैं, यही तो हम कई रिस्ट्रिक्शंस डाल चुके हैं कोर्ट्स में कि बराए मेहरबानी न सिर्फ हम अपने लोगों की बात करते हैं बल्कि हर उस शख्स की बात करते हैं कि जिसको अचानक से गायब कर दिया जाता है और कोई उसका पता ही नहीं चलता। अच्छा उमर डार साहब, जुमे को क्या करेंगे? देने के लिए तैयार नहीं होता, ना पुलिस को पता होता है ना इंतजाम। आपके पास क्या इत्तलात हैं? कितने आप लोगों के ऐसे पार्लियामेंटेरियंस हैं जो अब तक गायब हैं, जिनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जा चुकी है, और कुछ ऐसे भी कि जिनके बारे में अभी तक आप लोगों को इल्म नहीं है कि उन्हें कहाँ रखा गया है? देखिए जी, शेर अफजल मरवत साहब का नहीं पता चल रहा। अच्छा। पहली बात तो ये है कि उन्हें कहाँ रखा गया है। उनकी फैमिली जो है वो इंतहाई परेशान है इस सिलसिले में कि बिल्कुल भी कोई अता पता नहीं चल रहा उनका किधर उनको रखा गया है। जो हमारे चेयरमैन है बैरिस्टर गौर साहब, वो उनकी रिहाई का तो आ रहा है मीडिया के ऊपर कि उनको रहा कर दिया गया है। इसी तरह शुएब शाहीन साहब को इन्होंने आज पेश किया है। अब चंद एक और हमारे MNAs हैं, वो भी उनका कोई अता पता नहीं चल रहा। शेख वकास साहब हैं, दीगर और इसी तरह दोस्त हैं। तो देखिए, मतलब ये हालात इस नहज पर पहुंच गए हैं। महज ये हुकूमत और हुक्मरान एक जलसे की वजह से इस कदर बौखला गए हैं, और आप सारी कौम जानती है कि ये नहीं चाहते थे कि जलसा, और फिर जब भी तहरीक इंसाफ का इस्लामाबाद के जलसे की बात होती थी, किस तरह उसको मुलतवी किया जाता था, कई एक जगह कई एक मुकामात उसके तब्दील किए गए, यहाँ तक कि जलसे की एक रात पहले भी एक जगह जो है उसे दूसरी जगह के ऊपर शिफ्ट करना पड़ा, और जलसे वाले दिन भी जिस तरह की रुकावटें खड़ी की गई, और उसके बावजूद जब वहाँ एक अवाम, तारीखी अवाम एक जलसे में शिरकत करती है और हुकूमत जो है बुखला उठती है, और उसी रात आपको पता है कि एक तरफ जलसा हो रहा है तो दूसरी तरफ जो है वो शेलिंग हो रही थी। हमारी लीडरशिप, हमारे कारकुनों, हमारे वर्करों के साथ उन्हें पकड़ दकड़ का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो मैं समझता हूँ
कि इस हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए, होश के नाखून। उस दिन इस्लामाबाद में एक जलसा हुआ, इस्लामाबाद में कई एक जलसे हुए हैं। अच्छा, और उमर डर साहब- मैं इन्हें कहता हूँ कि लाहौर के सारे एग्जिट जो है वो सील कर, हमें लाहौर जलसा करने, सिर्फ ठीक। लाहौर की आवाम। यकीन अगर फिर भी मीनारे पाकिस्तान अंदर और बाहर से ना भरा होगा तो मेरा नाम लेकिन आप डॉक्टर साहब जुमे को क्या करेंगे? जुमे को एहतजाज की कॉल दी हुई है पूरे पाकिस्तान में। देखिए बिल्कुल हम लोग एहतजाज करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जब जुल्म करेंगे तो जुल्म के खिलाफ तो हमारा जो इस्लाम है, दीन है, मजहब है, उसका भी यही हुक्म है कि आप जालिम और जाबिर हुक्मरान के खिलाफ जो है आवाज को बुलंद करें। और 21 का जो जलसा है लाहौर का, भरपूर एहतजाज करेंगे। 21 का जो लाहौर का जलसा है उसमें जो ज़ाहिर है सियालकोट नज़दीक पड़ता है लाहौर के, तो कितनी की पार्टिसिपेशन होगी लाहौर के जलसे के अंदर, और सियालकोट से कितनी की बसें लाएंगे? मैं आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सियालकोट से कितनी पार्टिसिपेशन होगी। आप छोड़ दें सियालकोट को, गुजरांवाला को, कसूर सबसे ज्यादा नजदीक है। मैं इन्हें कहता हूँ कि लाहौर के सारे एग्जिट जो है वो सील कर, हमें लाहौर जलसा करने, ठीक। सिर्फ लाहौर की आवाम। यकीन अगर फिर भी मीनारे पाकिस्तान अंदर और बाहर से ना भरा होगा तो मेरा नाम लेकिन आप